दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका में कंप्लीट शटडाउन लग चुका है। शटडाउन लगा, अमेरिका बंद हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां के लोग चलेंगे बोलेंगे नहीं, सब सारा काम करेंगे, लेकिन वो शटडाउन हो चुका है वहां पे कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से और कुछ बजट के रीजन की वजह से। जैसे इंडिया में बजट पास होता है ना फरवरी के टाइम में, होता हुआ निर्मला ताई पास करती है कि बजट पास होना है, इतना ये पैसा यहाँ जाना है, यहाँ पे इतना जीएसटी लगना है, ये लगना है, वो लगना है। वही चीज अमेरिका में हुआ। जो इंडिया में फरवरी के महीना में होता है, अमेरिका में वही चीज अक्टूबर के महीना में होता है। यानी सितंबर 30 तारीख तक वो सारे बजट बन के क्रिएट हो जाता है। इसके बाद जो पास होता है वो 1 अक्टूबर से पास होना होता है। और अगर 1 अक्टूबर तक वो बजट पास नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, शटडाउन लग जाता है। जबकि इससे पहले 2018 में शटडाउन लगा था 35 दिनों के लिए। अब शटडाउन लगने से अमेरिकन को प्रॉब्लम क्या होगी? अमेरिकन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। सबसे पहले तो वहां पे जितने भी सरकारी काम है, जितने भी कार्य है, ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी व्यवस्था को छोड़ के, यानी जैसे सेना, आर्मी, इन सबको छोड़ के दूसरा जो कार्य है, जो भी काम वहां पे होता है, सरकारी काम होता है या प्राइवेट काम होता है, कुछ भी समझ लो आप एक तरफ से, उनको पैसा नहीं मिलेगा। शटडाउन का मतलब हो गया भाई अमेरिका सैलरी नहीं दे पाएगा किसी भी वर्कर को, क्योंकि भाई जब पैसा ऊपर से आएगा, यानी शटडाउन का मीनिंग हो गया कि वहां का जो केंद्र है, केंद्र सरकार जिसे पैसा देते हैं ना, सरकारी खजाने से जो पैसे निकलते हैं, अब वो पैसा अगर सरकार के पास आएगा नहीं तो सरकार पैसा कैसे देगा वहां के पब्लिक को? अब सरकार के पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे देखो दो पार्टी है, एक है रिपब्लिक पार्टी, एक है डेमोक्रेट पार्टी। रिपब्लिक पार्टी आपका आ जाता है ये डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा डेमोक्रेट में बाइडन की सरकार आ जाती है। तो अब देखो अमेरिका का ना सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि अमेरिका में यार जो पार्टी जो बैठा हुआ है ना विपक्ष में, उनको भी मौका मिलता है वहां के चीज व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का। इंडिया में मौका नहीं मिलता है। इंडिया में अलग तरीके से चलता है। जैसे इंडिया में लोकसभा में कोई कानून बनता है तो राज्यसभा उसको कुछ नहीं कर सकता, रोक ही नहीं सकता। राज्यसभा सीधा बोलेगा कि भाई 14 दिन तक हमने रोका है, इस चीज के पीछे हम बात करेंगे, तो पूरा दुनिया में वो हाव हल्ला मचाएगा कि भाई ये गलत है, ये है, वो है। लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उस कानून को वो 14 दिन से ज्यादा अपने पास रख सके। तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो कानून पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बहुमत की सरकार है। अब अमेरिका में कैसा है, अमेरिका में थोड़ा अलग है। इंडिया में जैसे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में कानून पास होता है, कोई बजट पास होता है, इसके बाद पूरे देश में फैलता है। वैसे अमेरिका में क्या है कि कांग्रेस एक बिल्डिंग है, समझ लो कांग्रेस एक पार्लियामेंट की तरह ही बिल्डिंग है, उसके अंदर ही कानून पास किया जाता है। अब वहां पे सीनेट है, सीनेट के अंदर 100 सीट है, उस 100 सीट में 55 सीट है वो है रिपब्लिक पार्टी के पास है, यानी ट्रंप के पास है, और बाकी के 45 सीट जो है वो बाइडन के पास है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के पास है। अब हुआ क्या कि जो रिपब्लिक पार्टी यानी ट्रंप का जो पार्टी है उसके पास 55 सीट है, उसके पास पूर्ण बहुमत है। अब देखो इस कानून को पास करने के लिए 60 सीट चाहिए, यानी 60 लोग अगर बहुमत 60 सीट का बहुमत होगा तो ही वो कानून पास होगा। अब ट्रंप ने कोई कानून बनाया है ना, अब कानून पास करने के लिए वहां पे क्या गया, सीनेट में गया। अब सीनेट 100 सीट है, उसमें से 60 सीट होना चाहिए, लेकिन ट्रंप के पास कितना है, 55, और जो डेमोक्रेट है उसके पास 45 है। तो सीनेट से 55 सीट उसके पास आ गया, लेकिन 60 नहीं हुआ। अब इसमें क्या होगा, डेमोक्रेट का कहना है कि आपने जो कानून बनाया है, आपने जो बजट पास किया है, आप जो बजट लेके आए हो हमारे पास, इसमें कुछ चीजें और ऐड करो, जो मैं कह रहा हूं वो ऐड करो, हमारे हिसाब से चीजें ऐड करो। तो आप जानते ही हो ट्रंप हार्ड नेगोशिएटर है, वो ऐसे नेगोशिएट होता नहीं किसी भी चीज को लेके, वो अपना ही चलाता है, और उसके वजह से पूरी दुनिया में अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। हाईएस्ट बिगेस्ट कंट्री है वो, समझ, बिगेस्ट डेमोक्रेट कंट्री है अमेरिका, और अमेरिका में जब कोई चीजें होती है तो पूरी दुनिया भर में ये एक चर्चा का केंद्र बन जाता है। तो अमेरिका में क्या हुआ कि जो ट्रंप है उसको वो मतलब नेगोशिएट नहीं करता किसी भी चीज को लेके, उसने बोला भाई मैं ये करूंगा तो ये करूंगा। अब वहां का सबसे अच्छा रूल ये है कि भाई आप जो करोगे वो कैसे करोगे। अब आपने अगर कोई कानून या कोई बजट पास करी है तो उसको लेके जाओ विपक्ष के पास, विपक्ष आपका बहुमत देगा, आपका कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें बोल देगा हाँ भाई चलो ठीक है तुम्हारा कानून ठीक है, तो पास कर देगा। अगर वो नहीं करेगा तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें 60 सीट चाहिए, 60 बहुमत चाहिए था, लेकिन इसके पास ट्रंप के पास 55 है, अब 45 विपक्ष के पास है। वैसे अगर देखा जाए तो 51 सीट भी काफी है। ये वहां पे कानून है कि 51 सीट अगर है, यानी आपके पास 51 सीट भी है, तो भी आप जो बजट है वो पास करवा सकते हो। तो ट्रंप के पास 51 है, लेकिन वहां का एक बहुत अच्छा रूल है कि भाई आपके पास 51 है, लेकिन विपक्ष आपके 51 सीट के होने के बाद जो आपने कानून बनाया है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन चर्चा जरूर करेगा, और वो चर्चा वो जब तक चाहे तब तक कर सकता है, लेकिन 30 सितंबर से पहले तक ही करना है। अगर 30 सितंबर उसके बाद वो चर्चा हुआ तो वो चीजें क्या होगा, खत्म, मतलब वहां से फिर शटडाउन शुरू हो जाएगा। अब इसमें दूसरा चीज क्या है कि भाई अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आप 60 बहुमत ले आओ और अपना जो कानून आपने बनाया, अपना जो बजट आपने पास करवाना है वो पास करवा लो। तो अब इसमें लॉजिकली ले दे के मुद्दा वही आ जाता है कि भाई कोई ऐसे तो अपना वो चर्चा व्यवस्था रोकेगा नहीं कि भाई मैं चर्चा तो करूंगा इस पे, है ना, वो चीज में रोकूंगा नहीं। तो इसमें सीधी सी बात आ जाता है कि भाई आप
60 बहुमत ले आओ। अब 60 बहुमत लाने के लिए देखो सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष बैठा है, उसको भी तो मुद्दा चाहिए आगे अपना सत्ता व्यवस्था बढ़ाने के लिए, है ना। तो अब उसने क्या करा कि भाई उसने दिया ही नहीं, वोट ही नहीं किया। उसने बोला हम वोट नहीं करेंगे, हमारे जब तक हम आपने कानून पास किया, आपने बजट बनाया, अब हमारे भी उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, वो चीजें पास करो फिर हम। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये थोड़ा ना पॉलिटिकल हो गया है। अब बाइडेन के सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री रखा गया था जो ट्रम्प के हिसाब से यूजलेस है, यानी उसका कहना है कि ये सारे मंत्री यूजलेस है, इनको हटा देना चाहिए था। तो अब ट्रम्प इस चीज को इस तरीके से खेल रहा है। पहले तो वो दुनिया भर में लड़ाई कर रहा था, अब अपने ही आपसी विवाद में फंसा हुआ है, ठीक है। अब देखो वो क्या कर रहा है कि बाइडेन के सरकार में कुछ ऐसे मंत्रियां रखा गया था उसमें। अब ट्रम्प कह रहा है या अगर तुम पास नहीं करोगे, अगर तुम हमारे उस पर साइन नहीं करोगे, अगर तुम बजट पास नहीं करवाओगे, अगर तुम बहुमत नहीं दोगे, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे जो पार्टी के नेता वगैरह है ना उसको निकाले, तुम्हारे जो कार्यकर्ता है उसको हटा देंगे। अब इससे क्या होगा, अगर डेमोक्रेट पार्टी का कार्यकर्ता निकलेगा तो वो डेमोक्रेट जो अध्यक्ष है उससे सवाल करेगा, भाई 2 या 3 ही तो बहुमत देना था, दे देते यार, वो चीजें पास हो जाती है, हम भी अपने सत्ता में रहते हैं। अब इससे दोनों पार्टी को नुकसान हो सकता है, सिर्फ एक को नहीं हुआ, दोनों को हो सकता है, ठीक है। एक तो अगर शटडाउन लगा है तो ट्रम्प के सरकार पे खतरा है कि भाई ट्रेड वगैरह गिरेगा, दुनिया भर की बिजनेसेस, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। आप पासपोर्ट वगैरह बनवाते हो इंडिया से बाहर जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, दूसरे किसी भी देश से जाने के लिए, तो वो सारा काम ठप हो जाएगा, कोई भी सरकारी काम होएगा नहीं, यहां तक कि नासा का काम नहीं होगा वहां पे, समझ रहे हो। वहां पे सिर्फ क्या होगा, सिक्योरिटी व्यवस्था, जो भी वहां के पुलिसकर्मी है या फिर सेना है, फोर्स है, वही सब काम कर सकता है, लेकिन उनको भी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई आपके खजाने में ही तो ताला लग गया है, पैसा कहां से निकलेगा, सैलरी कहां से मिलेगी। तो एम्प्लॉय सब क्या होता है कि अब देखो नासा से एक खबर है कि नासा में 83% एम्प्लॉय था, यानी 100 में से 83 एम्प्लॉय को घर बिठा दिया है। अब परमानेंट नहीं बिठाया, उनको बोला है जब तक यहाँ पे सैलरी आना शुरू नहीं होता है तब तक आप घर बैठिए, तब तक हम यहाँ पे बस 17% एम्प्लॉयज के साथ काम करेंगे, समझ रहे हो। 100 में से 83 लोगों को घर बिठा दिया, 17 लोगों के साथ नासा काम कर रही है, ठीक है। अब इससे नुकसान खाली ऑपोजिशन को नहीं हुआ, पोजीशन में जो सरकार है उसको भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सरकार बजट हर वर्ष कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाना होता है। यदि नया बजट या अस्थायी फंडिंग विधि यानी काउंटिंग रेजुलेशन समय से पास ना हो तो सरकार के कई विभागों को वित्तीय संसाधन नहीं मिल पाते हैं और वे बंद हो जाते हैं। इससे सरकार बंद होना यानी शटडाउन कहा जाता है। यानी अमेरिका में जो बजट पास होता है वो कांग्रेस में पास होना है, अगर वो समय पर नहीं पास होता है तो वहां के जो सरकार विभाग है, जो वित्तीय संसाधन है, उन्हें नहीं मिल पाता, उन्हें पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलते, तो पूरी तरीके से वो बंद हो जाते हैं। अभी 2018 में हुआ था। अब 2025 में हुआ क्या, 1 अक्टूबर 2025 को मध्य रात्रि 1 बजे के बाद सरकार के संवैधानिक वित्त पोषण की अवधि समाप्त हो गई और कांग्रेस हाउस यानी सेनेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सहमति नहीं बन पाई। अब जब इन दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो बजट पास नहीं हुआ और पूरी अमेरिका में क्या हुआ, शटडाउन लग गया, ठीक है। तो ले दे के मुद्दा इतना सही कि कुछ दिन पहले ऐसा चल रहा था कि अमेरिका में जो चीजें हो रहा है ना उसकी वजह से अमेरिका पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, तो वो बजट में आके निकला है। और अब देखते हैं कि ये जो शटडाउन है वो कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि इससे पहले जब 2018 में शटडाउन लगा था तो 35 दिनों तक चला था और हो सकता है इस बार भी ये शटडाउन उससे ज्यादा चले, क्योंकि ऑपोजिशन जो पार्टी है वो चाहता है कि हमें सत्ता में आना है और हमें इस पार्टी को गिराना है, और जब तक वो पास नहीं करेगा कानून को, ट्रंप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वहां पे बजट पास नहीं होगा। और अगर बजट पास नहीं हुआ तो अमेरिका शटडाउन रहेगा, वहां पे लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, लोग अपने पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे, लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, दुकानों में पैसे नहीं दे पाएंगे, तो पूरी तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी डेड होने वाली है। वो जो बोलते था ना ट्रंप कि इंडिया का इकोनॉमी डेड है, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का इकोनॉमी डेड हो जाएगा। बाकी आपका क्या राय है अमेरिका को लेके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में।